बात को जीवन में बड़ी गांठ बांधने वाली है कि भगवान कहता है संसार में मुझे यज्ञ करने वाला, जप तक करने वाला, ध्यान करने वाला, हवन इत्यादि करने वाला, पूजा पाठ करने वाला इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा जीवन खपाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त करनी है, तुम चाहते हो कि ईश्वर का मुझ पर अनुग्रह हो जाए, हम आप चाहते हैं कि ईश्वर हम पर कृपा कर दे, तो बाबा कहते हैं कि बस एक काम करिए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रमाण देता हूं क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव करके देखा है। अगर ऐसे नियम के आधार पर हमने अपने ईश्वर का भजन किया, भगवान का भजन किया, तो भगवान तुरंत कृपा करता है। एक समय नहीं लगाता कि आप ये सोचो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद तब करेगा, नहीं, तुरंत कृपा। आप प्रतिक्रिया दोगे नहीं, आप क्रिया करोगे नहीं कि तुरंत उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। भगवान तत्काल कृपा करेगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है सुखाई। आप बस मन, वाणी और कर्म से कपट को छोड़कर भगवान का भजन मात्र करो। और ये करने की देर नहीं कि तुरंत भजत कृपा करी है रघुराई, तुरंत कृपा हो। लेकिन शर्त ये है कि हमें आपको कपट छोड़ना पड़ेगा, वाणी से भी, कर्म से भी और मन से भी। मन में भी ईश्वर के प्रति कपट नहीं रखना, पर हमारा आपका तो जीवन ही इसी से बना हुआ है। अकाउंट में कितना भरा पड़ा है, हम नित्य प्रति कमा कितना रहे हैं, इतना सब कुछ अच्छा है, सब भरा पूरा भगवान ने दिया है, पर भगवान के पास जाएंगे हाथ जोड़कर क्या कहेंगे? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। और इतने सरल भाव से कहते हैं कि जैसे सच में बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास तो कटोरा लेके यही बैठे हो। लेकिन कपट कितना बड़ा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम भगवान के सामने बन के जा रहे हैं। मन में भीतर कैची चल रही है, मन के भीतर द्वेष भरा है, मन के भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन भगवान के पास जाते तो बड़े सरल बन के जाते हैं कि प्रभु हमसे बड़ा दीन तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा आपका भक्त तो कोई है ही नहीं। और भगवान कहता है बस मुझे यही प्रिय नहीं है। आपको पता है भगवान राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, दास नहीं मित्र बनाया। और मित्र क्यों बनाया? किसी ने कहा प्रभु आप इतनी बड़ी पदवी किसी ऐसे कपी को प्रदान कर रहे हो जिसके पास तो कोई विशेषता भी नहीं, ये तो भजन भी नहीं करता, ये तो आपका ध्यान भी नहीं करता। और वो अपने मुख से स्वयं कहता है कि प्रभु क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा, नहीं कर सकता भजन। फिर भी आपने उसे अपना मित्र बना लिया। तो भगवान कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसकी एक बात से दीजिए, क्या? कि इसने मेरे साथ कपट नहीं किया। हम आप भगवान को एक्सक्यूज देते हैं ना मंदिर में बैठ के, अरे क्या बताएं वो काम बड़ा पड़ गया था प्रभु इसलिए पूजा नहीं कर पाए, अरे क्या बताएं प्रभु हम तो वहां चले गए थे इसलिए आपकी पूजा नहीं कर पाए, अरे आज तो बहुत देर से उठे हैं, चलो 5 मिनट में पूजा कर लेते हैं, चले जाते हैं, प्रभु क्षमा करना। एक्सक्यूज ही तो दे रहे हो। लेकिन सुग्रीव क्या कहता है? प्रभु विषय मोर हर लीने सी ज्ञाना, इसके कारण मैं आपका पूजन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, और इस माया के बंधन से जब अच्छे अच्छे ऋषि मुनि नहीं छूट पाए तो मैं तो स्वयं बानर ही हूं, मैं कैसे छूट पाऊं? वो जैसा था, जैसा उसने अनुभव किया, उसने निष्कपट होकर भगवान को बताया, और बस भगवान को यही प्रिय हो गया, यही अच्छा लग गया, भगवान ने उसे अपना लिया। और वही सूपना कहा गई थी। अच्छा हम आप लोग क्या सुनते हैं
कि भगवान के पास बस पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद भगवान आपको अपना लेगा, बस पहुंचने की देर है। जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग साथ। लेकिन किसी ने कहा प्रभु फिर आपके पास तो सूर्पनखा भी आई थी, उसको क्यों नहीं अपनाए? अपनाने के लिए छोड़ दो, नाक कान और काट लिए। तो क्या कारण था? भगवान कहते हैं कि अगर सूर्पनखा जैसी थी वैसी ही आ जाती तो मैं स्वीकार कर लेता। वो राक्षसी थी, जिस रूप में थी, कुरूप थी, अगर वैसी ही बनकर मेरे सामने, वैसी ही मेरे सामने आ जाती तो मैं स्वीकार कर लेता। पर वो बन करके आई, मतलब ऐसी है नहीं लेकिन ऐसा दिखा रही है, रुचिर रूप धरी प्रभु पई आई। और जब बन करके आई है तो भगवान कहता है जो मेरे सामने वास्तविकता के साथ नहीं आता है ना, जो बन करके आता है, भगवान उसका हुलिया बिगाड़ देते। हम आप बन के नहीं जाए उनके सामने, जैसे है वैसे जाए। कपट प्रिय नहीं है ईश्वर को। और ये इतना अद्भुत प्रसंग कि मैया सती जब भगवान शंकर के पास गई, यद्यपि शिव जी ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो, सब बात झूठ नहीं बोलना सती ने, मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझसे कपट मत दिखाना। पर सती ने झूठ बोला और हाथ जोड़कर भगवान से कहती प्रभु मैं परीक्षा लेने गई तो थी लेकिन मैंने परीक्षा ली नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे मन में विचार आ गया। क्या क्या विचार आ गया? क्या मैंने सोचा कि जो तुम कहा सो रसा न होई, जो तुम कहा सो रसा न होई, मोरे मन प्रतीत मोरे मन प्रतीत अस होई। मेरे मन में ये आपके वचनों के प्रति विश्वास था कि आप जो कहोगे वो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए जब आप कह रहे हो कि ये ब्रह्म है तो मैंने मान लिया कि ये ब्रह्म होंगे, तो बिना परीक्षा लिए चलिए। भगवान शंकर ने कहा सफेद झूठ बोल रही हो सती। कैसे कहा? मैंने यही तो समझाया था, तुमसे कहा था कि ये बताओ मैं कभी झूठ बोलता हूँ? तो तुमने तो अपने मुख से कहा था शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। तब मैंने कहा था कि तो फिर मैं जब झूठ नहीं बोलता तो मान जाओ कि ये ब्रह्म है, तब तो तुम नहीं मानी। और अब कह रही हो कि परीक्षा लेने गई पर बिना परीक्षा के चली गई, तो मैं ये मान नहीं सकता। और जब सती ने स्वतः से सत्य नहीं बताया तो उसी समय पर तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। जो मैया सती ने क्रियाकलाप किया वो सब भगवान शंकर जाने गए। और जब जान गए तब जानने के बाद मन में इतना बड़ा दुख हुआ कि ये मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। राम जी को पिता समझते हैं, जगत पिता है भगवान, और मैया जानकी को जगत माता समझते हैं, तो ये मेरी भी माता है। और जो पत्नी एक बार माता बन गई हो तब उसे मैं दोबारा पत्नी के रूप में स्वीकार करूं तो कैसे करूं? अब तो ये मेरी माँ बन चुकी। और याद रखिएगा माताओं बहनों, इस संसार में आप किसी की बहन तो बन सकती हो, आप किसी की माँ तो बन सकती हो, लेकिन किसी की पत्नी, अगर पत्नी बनोगी तो बस एक की ही बनोगी, इसके अलावा नहीं बन सकती। एक व्यक्ति था, एक सज्जन थे, संयोग की बात कि कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। अब जब माँ खत्म हुई तो बेचारा बड़ा परेशान था, बड़ा रो रहा था, उदास बैठा। तो अड़ोस पड़ोस की जितनी महिलाएं थी सब आ गई, सब कहती हैं बेटा शांत हो जाओ, रो नहीं। अरे कोई बात नहीं, दुख की बात नहीं, तुम्हारी एक माँ गई, चलो हम सब तुम्हारी माँ है। बड़ा खुश हुआ, चलो ठीक है एक माँ गई, कम से कम 10-20 माएँ तो बन गई। 6 महीने बाद उसकी बहन खत्म हो गई। तब फिर वो बेचारा उदास होकर के बैठ गया, रोने लगा। तो उसी समय पर अड़ोस पड़ोस की जितनी बहनें थी वो सब पहुंच गई। वो सब कहती हैं अरे भैया रो नहीं, तुम्हारी एक बहन खत्म हुई है, आज से हम सब तुम्हारी बहनें। तो फिर उसको खुशी हुई, संतुष्टि हुई, चलो एक गई तो कम से कम 10-20 बहनें तो बन गई। लेकिन संयोग की बात कि 1 साल बाद उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। और जब पत्नी खत्म हुई तो वो इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया, बड़ा परेशान, हाथ पैर पटक करके रोने लगा। लोग कहते देखो तो जोरू के गुलाम की माँ खत्म हुई, इतना जोर से नहीं रोया, बहन का देहावसान हुआ, इतना जोर से नहीं रोया, पर देखो पत्नी खत्म हुई तो कैसे रो रहा है, कैसे तड़प रहा है, बिलक रहा है। लोगों ने करे शांत हो जा, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, इतना जोर से क्यों रो रहा है? तो वो क्या कहता है, भैया मुझे रोना इस बात का नहीं है कि मेरी पत्नी खत्म हो गई,
तो किस बात का रोना है? कहे माँ खत्म हुई थी तो 10-20 अम्मा आ गई थी कहने कि हम तुम्हारी माँ है। बहन खत्म हुई तो 10-20 माताएं अड़ोस पड़ोस की आ गई थी कहने के लिए हम तुम्हारी बहन है। पत्नी खत्म हुई अब कोई आकर नहीं कहती है चिंता मत करो वो खत्म हो गई तो अब हम तुम्हारी पत्नी है। नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि माताएं बहनें अगर एक बार किसी को अपना पति मान लेती हैं तो फिर दोबारा किसी अन्य पुरुष को नहीं देख सकती उस दृष्टि से। और भगवान शिव का कहना है कि जो मेरी माँ बन गई है, अब ये इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, तब इसको मैं अपनी पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करूं तो कैसे करूं? क्यों? अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? भगवान शंकर कहते हैं अगर मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया और पुनः यथावत प्रेम किया तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा करूंगा तो अनीति हो जाएगी। जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो सन करहूं सती सन प्रीति, मिटाय भगति पथ होय अनीति। मिटाय भगति पथ होय अनीति। ऐसे ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव शम को रघुपति व्रतधारी बिनु अग तजिय सती अस नारी। जिसने सती जैसी पत्नी का त्याग किया हो, कहे महाराज ऐसी कौन सी विशेषता है भगवान शिव में? कहे जिस पत्नी ने केवल माँ की साड़ी भर पहन ली हो और उस साड़ी के पहने हुए रूप को देख करके उसने पत्नी रूप में ही त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्यागी तो कोई नहीं हो सकता जितना बड़ा त्याग भगवान शिव ने किया। तो कहा चलो ठीक है, अगर प्रेम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। भगवान शंकर कहते समस्या तो यही है ना कि छोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? कहे परम पुनीत न जायत जी। छोड़ी नहीं जा रही है, परम पवित्र है। केवल पवित्र की कौन कहे? तो कहे फिर प्रेम कर लो। कहे फिर प्रेम भी नहीं कर सकता। क्यों? कि ये प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहीं महेश कछु, हृदय अधिक संताप। और मुझे लगता है इससे बड़ी पीड़ा की बात कोई और नहीं हो सकती, जब व्यक्ति से कोई बात पचाई भी ना जाए और बाहर निकाली भी ना जाए, बस भीतर रखे रखे उस बात के लिए घुटन महसूस हो। इससे बड़ी पीड़ा की बात और क्या हो सकती है? भगवान शंकर ने कहा अब क्या करूं मैं? इसका त्याग करूं कि इसको ग्रहण करूं? क्योंकि कर तो दोनों नहीं सकता। तो कहा दोनों नहीं कर सकते तो क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा बस एक ही उपाय है। और कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, हमको पता नहीं चलता जाए कि कहां जाए। आगे कुआं होता है, पीछे खाई होती, नहीं समझ पाते ये करें कि ये करें। तो भगवान शंकर कहते हैं जो काम मैंने किया वो आप भी करो। भगवान शिव क्या करते हैं? कहे उसी समय पर दोनों नेत्र बंद करके चुपचाप से भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करके कहते हैं प्रभु अब तुम ही संभालो। क्यों? क्योंकि मेरा तो अब सारा जीवन सारा कारभार अब तो मैं तुमको सौंप रहा हूं। भगवान के प्रति समर्पण, ऐसा समर्पण कि आप भी गर्व से भगवान से कह सको कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी गाइए।
का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जो दोनों हाथ उठा करके भगवान के प्रति समर्पण कर देता है, तब उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेता है। और बड़ी सुंदर बात है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भी हैं कि संसार में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग सब ठीक है, लेकिन मैं एक नए मार्ग का निर्माण करता हूँ। और यदि उस मार्ग में आप चले गए ना, तो उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही करेगा जो करेगा। कौन सा मार्ग? जिसे कहते हैं शरणागति मार्ग। ये शरणागति, मैं समर्पित हूँ तुम्हारे प्रति। और भगवान स्वयं अपने मुख से कहता है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, तो फिर उसका सारी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाती है। शरणागत कहूजे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत। शरणागत को जो व्यक्ति छोड़ देता है, फिर चाहे वो कितने भी कोटि विप्र बध लागे ताहू, आए शरण तजऊ नहीं। उसको करोड़ों विप्रों का, ब्राह्मणों तक की हत्या का पाप लगा हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण आकर समर्पित कर देता कि प्रभु जो हूं बस हूं, सामने हूं, आप संभालो, तब भगवान उसको संभालता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि बस आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे हाथ पर छोड़ दो। भगवान शंकर ने कहा मुझे कर्म नहीं समझ में आ रहा, मैं कर्म क्या करूं? तो बस अब आपकी कृपा की इच्छा है कि आप अपनी कृपा बरसाओ। और देखो, ऐसा उपाय तो भगवान शिव भी नहीं सोच सकते थे जो राम जी ने दे दिया, जो प्रभु ने दे दिया। और भगवान का सुमिरन किया तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, हृदय में प्रेरणा क्या जगी। अच्छा एक बात बताओ शिव शंकर, क्या तुम सती को छोड़ना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा छोड़ना तो नहीं चाहता प्रभु। तो कहे अगर छोड़ना नहीं चाहते हो तो फिर अपना लो। कहे नहीं, लेकिन मैं अपना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति का पथ मिट जाएगा अगर अपना लिया तो। क्या करूं? उपाय आप बताओ। तो भगवान श्री राम कहते हैं एक काम करो। क्या? शरीर से सती ने प्राप्त किया है ना, अपराध तो शरीर से हुआ है। सती कीन सीता कर वैसा, पर आत्मा से तो अभी भी सती है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि यदि सती की आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाए तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। फिर मेरी भक्ति के पथ को मिटाने का पाप आपको अपराध नहीं लगेगा। और जैसे ही ये सुना तब तो भगवान शिव गदगद हो उठे कि मेरी पत्नी के प्रति मेरा प्रेम भी बना रहा और मेरी भक्ति का पथ भी बना रहा। ऐसी भगवान ने कृपा करी, ऐसा अनुग्रह किया। और शंकर जी ने संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती ही भेंट मुझ लाई। अब ये शरीर को नहीं रखूंगा। लेकिन संकल्प किया तो कैसे किया? देखो, संकल्प मन का अच्छा होता है। हम आप लोग ढिंडोरा तो बहुत पीट देखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ऐसे कार्य अगर नहीं होते ना तो फिर उतना ही ज्यादा अपमान भी सहना पड़ता है। पर भगवान शंकर से सीखिए कि यदि संकल्प कर रहा है तो पहले मन में संकल्प कीजिए, कार्य की सिद्धि करें, तब बाद में दुनिया को बताएं, पता चल जाएगा। एक वो पंक्ति कही जाती है कि तैयारी इतनी शांति के साथ करो कि सफलता शोर मचा दे। आप संकल्प इतनी शांति से करो कि आपके अलावा कोई और ना जान पाए। लेकिन जब उस कार्य की सिद्धि हो जाए तो संसार उसकी सिद्धि से आपको पता चल जाए कि इसने ऐसा संकल्प किया। और भगवान शंकर ने तो नहीं बताया, ये है पति जो अपनी पत्नी से ऐसी बात कहता तक नहीं जिससे सती को बुरा लग जाए, ऐसी बात नहीं कहता है। और हम आप तो ऐसा कर्म कर देते हैं कि पत्नी बुरा माने तो मान जाए, हमको क्या लेना देना, अभद्र व्यवहार कर देते हैं। पर भगवान शंकर सोचते हैं अगर मैंने इसको बता दिया कि मैंने इसका त्याग कर दिया है तो इसको दुख हो जाएगा। और ये सोच करके कि सती को दुख ना हो, मन में ही बात रखते हैं, बताते नहीं। तो जब मन में बात रखी, शिवजी ने नहीं बताया, तो मन का देवता कौन है? क्या मन का देवता चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक्षसो हो सूर्यो अजायुतः। अब मन के देवता है चंद्रमा। मन में संकल्प किया तो चंद्रमा को पता चला, चंद्रमा ने देवराज इंद्र को बताया, और इंद्र ने पता चला का इतना बड़ा परित्याग कर दिया। और भगवान शंकर बात संकल्प केवल अपने मन में रखे। अरे ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए, आकाशवाणी हो गई।
आकाशवाणी क्या कहती है? चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भरी भगति गणाई। जय महेश हरि भगति गणाई। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। राम की भक्ति का ऐसा दृढ़ विश्वास तो कोई और कर ही नहीं सकता, ऐसा दृढ़ पालन कोई और नहीं कर सकता जैसा आपने किया। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवान। आप राम की भक्ति में समर्थवान भक्त हो। जैसे ही ये सती ने सुना तो सती कहती अच्छा संकल्प हो भी गया और मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो बगल में चल रही हूँ। सती ने रोका, भगवान शंकर से कहा प्रभु कीन कवन पन कहु कृपाला, आपने कौन सा प्रण किया मुझे बताओ। भगवान ने कहा अगर नहीं बताया तो, झूठ बोल दिया तो। भगवान से सती कहती है सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। आप तो सत्य के धाम हो और आप कभी झूठ नहीं बोलते। शंभु गिरा पुनि मृषा न हो, शंकर जी कभी झूठ नहीं बोलते। शंकर जी मनी मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि देख रहे हो, अभी कुछ ही देर पहले मैंने इससे पूछा था लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं मुझ सब बात। मैंने इससे पूछा था कि परीक्षा कैसे ली, सच सच बताना, लेकिन अपना झूठ बोल गई और मुझसे कह रही है सही सही बताना। मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता, अपना झूठ बोल गई मुझसे। तो कहा ठीक है, अगर तुमको सत्य नहीं बताना तो चुप रहो, झूठ बोल दो। शंकर जी कहते हैं मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो कहा झूठ नहीं बोलते हो तो फिर एक उपाय है क्या? कहा चुप रहो। जब ना सत्य बोल सकते हो ना झूठ बोल सकते हो तो मौन ले लो। भगवान शंकर कहते हैं समस्या तो यही है कि मौन ये रहने नहीं दे रही है, बार बार कहती है बताओ बताओ बताओ, करूं तो क्या करूं। तो भगवान शंकर ने विषय परिवर्तित कर दिया, उस टॉपिक को ही छोड़ दिया कि छोड़ो इस पर बात ही नहीं करनी। और कहते हैं सती जानती हो इस नगर के यहाँ पर बसने का इतिहास कैसा है? चलो तुमको मैं ये कथा सुनाता हूँ, इस कथा को सुनो। तो सती ने मनी मन सोचा अच्छा आपके सामने कोई व्यक्ति टॉपिक बदलेगा आपको पता चल जाएगा कि नहीं? आप किसी विषय में चर्चा करो अपने पति से, अपने परिवारीजनों से, और वो टॉपिक बदल दे तो तुरंत पता चल जाएगा। सती को मालूम तो पड़ गया, लेकिन सती ने सोचा कि क्या करें, अभी पूछें? नहीं, कहा जिद करना ठीक नहीं है, कैलाश पर्वत चलते हैं, घर में तो हमारी ही चलेगी, घर में पूछ लेंगे, तब देखते हैं ये कैसे झूठ बोलते हैं या कैसे विषय परिवर्तित करते हैं। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। और कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव जानते हैं, देखो शंकर जी तक अपनी पत्नी से डरते हो। भगवान शंकर जानते हैं कि अगर मैं इसके पास बैठा ये मुझसे प्रश्न करेगी और मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो मौका ही नहीं दिया। सती के पास बैठे ही नहीं, हालचाल भी, चाय नाश्ता कुछ नहीं किया, सीधे गए, आसन लगाया और समाधि लगाकर बैठ गए। अब पूछ ले, अब पूछ ही नहीं पाए। और जब ऐसा व्यवहार भगवान शंकर का देखा तो सती ने अनुमान कर लिया, मन में लग गया क्या? सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यू सर्वज्ञ। सब में क्या जान गए? कीन कपट में शंभु सना, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने भगवान शिव के साथ में कपट किया है, ये भगवान शंकर को पता चल गया है। और प्यारे याद रखना, किसी संबंध के बीच में संबंध को तोड़ने का यदि सबसे बड़ा कारण कोई बनता है तो वो कपट है, वो छल है। आप सब कुछ करो, आप झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, जो करना हो करो, लेकिन अगर बीच में कपट नहीं है तो उस पर वो संबंध बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, वो संबंध बहुत बड़ा चलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है, बड़े प्रेम से रह रहे हो, पर भीतर अगर कपट है तो फिर उसकी आयु ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। और कितना गजब का सोरठा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम कैसा? कहे जल पय सरिस बिकाय, देखऊ प्रीत की रीत भली, वह विलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत। इस
संसार में दूध और पानी जैसी मित्रता, संबंध, प्रेम किसी में नहीं हो सकता जैसा दूध और पानी में। कैसे? एक बार दूध से पानी ने कहा कि भैया तेरी मेरी मित्रता कैसी? दूध ने कहा क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? पानी कहता है भैया मित्रता तो बराबरी वाले से की जाती है, लायक से ही कीजिए बैर ब्याह अनुप्रीत। तो मित्रता तो बराबरी वाले से होने चाहिए, और तेरी मेरी बराबरी कैसी? कहे क्यों? कहे तू कहाँ 70 रुपए लीटर बिकने वाला, और मुझे तो लोग मुफ्त में भी पिला देते हैं, मेरा तो कोई मोल ही नहीं है, पानी तो हर जगह है, तो तुझमें मुझमें मित्रता कैसी? तो दूध कहता है फिर एक काम कर, क्या? मित्रता तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? कहे तेरी कीमत बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाओगे? कहे दो में से एक काम कर ले। क्या कर लूं? कहे या तो तू मुझे अपने में मिला ले, और या आ मेरे में मिल जा। या तो मुझे अपने में मिला ले, और या तो तू मेरे में मिल जा, और अगर दो में से कोई एक काम कर लिया तो तेरी कीमत बढ़ जाएगी। अब बताओ 5 लीटर दूध हो, 2 लीटर पानी मिला दो तो पानी की कीमत बढ़ गई कि नहीं? तो दूध के भाव बिकेगा फिर। इसी प्रकार से हमारा आपका भी संबंध होता है भगवान से। हम भगवान के पास जाते हैं, अच्छा हम में उसमें कोई बराबरी है क्या? वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हम कहाँ? लेकिन भगवान कहता है मैं भी तेरी कीमत बढ़ा दूंगा। कब? कह तू भी दो में से एक काम कर ले, या तो मुझे अपने में मिला ले, और या आ मेरे में मिल जा। और दो में से एक काम यदि कर लोगे, अच्छा बताओ हमने कुछ किया है क्या? जैसे आप हो ऐसे ही तो हमें, लेकिन क्या किया है? या तो भगवान ने हमें अपने में मिला लिया, या तो हमने भगवान को अपने में मिला लिया। अब जो भगवान का भक्त बन जाता है, बताओ भगवान के समान पूजनीय होता है कि नहीं? भगवान के समान उसके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, पूजा की जाती है, आरती की दाल घुमाई जाती है कि नहीं? भगवान उसे अपनी कीमत प्रदान कर देता है। तो दूध ने जब ऐसा कहा तो पानी कहता है वाह भैया मेरी कीमत तो बढ़ गई। अच्छा दूध ने अपनी मित्रता निभाई, अब बारी आई पानी की। तो पानी अपनी मित्रता कैसे निभाता है? हम आप लोग लेते हैं दूध वाले से दूध, और लेने के बाद पतीले में गर्म करने को रखते हैं। और माताएं मैंने जानती होंगी जब दूध को गर्म करती हूँ ना, अगर दूध में पानी मिला है तो पहले छन्न छन्न करके पानी जलता है, आती ना बगल बगल से आवाज आती है। पानी कहता है दूध तूने मुझे अपने में मिलाकर मेरी कीमत बढ़ाई है, अब मित्रता निभाने की बारी मेरी है। और मैं कहता हूँ ऐ संसार के लोग तुझे जलाना चाहते हैं, लेकिन जब तक तेरा मित्र जिंदा है तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। पानी जलता है, और जब पानी को जलता हुआ दूध देखता है तो दूध क्या करता है? उफान मारता है, और उफान मार के उस आग को बुझाने का प्रयास करता है कि ये आग बुझ जाए जिससे मेरा मित्र बच जाए, मेरे मित्र को हानि ना हो। इतनी गहरी मित्रता है, इतनी गहरी मित्रता है कि एक बार मिल जाए, है किसी में दम जो उनको अलग कर सके? कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे दूध और पानी को कोई अलग कर सकता है तो बस कुछ नहीं करो, 2 बूंद खटाई डाल दो। खटाई डालोगे दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग। इसी प्रकार से पति पत्नी का भी संबंध होता है, जो एक बार मिल गए फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता, फिर भिन्न नहीं कर सकता। भिन्न कब होंगे? जब उनके बीच में भी कपट रूपी खटाई पड़ जाए। और भगवान कहता है मुझसे संबंध बनाना है, मेरे साथ मित्रता, मेरे साथ शत्रुता या मेरे साथ बंधुत्व निभाना है, तुम्हें माता पिता तुम्हें का भाव रखना है। तो अगर मेरे से संबंध बनाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र नहावा। जय श्री सीताराम। आप सभी लोग बड़ी पावन चर्चा श्री व्यासपीठ के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं, और जो भी मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री व्यासपीठ को प्रणाम करने के उपरांत, यहाँ पर जो भी बंधु और श्रवणकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको काले कमल वाले बाबा जी से भी भेंट करनी है, तो बाहर अर्जी काउंटर उनका प्रारंभ हो चुका है। जो भी यहाँ पर रोगी हैं, उनके साथ के परिवार वाले हैं, यहाँ पर 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी, 1 रुपए का पर्चा नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ की नियमावली ये है कि यहाँ पर अर्जी सबको लगानी है। तो प्रसाद काउंटर बाहर पर प्रारंभ हो चुका है। जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी रोगी हैं, उनके परिवार इष्ट मित्र हैं, वह सभी लोग अर्जी काउंटर पे जाकर के प्रसाद ग्रहण करें
और यहाँ पर बैठ करके उस अर्जी को लेकर के उसी में ही जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम व्यक्त करेंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि हम और काले कमल वाले बाबा जी एक आम मनुष्य हैं, करने कराने वाला परमात्मा है, शंकर भगवान है, तो हम उनको ही अपनी सारी बात बताएंगे और वही उसका शरण करेंगे। हम सभी लोगों ने अभी बड़ी सुंदर चर्चा सुनी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठे तो हैं, लेकिन मन में कई प्रकार के विचार भी चल रहे होंगे। प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड भी कुछ लोग बैठे होंगे। तो हम सभी लोग यहाँ पर मन भी उपस्थित रखें, अपना तन भी उपस्थित रखें। आइए हम सभी लोग पुनः, जैसा कि यहाँ से अवगत कराया जा रहा है, कुछ ही समय के उपरांत हमारे काले कमल वाले बाबा जी का आगमन भी होने वाला है और हमारे त्रिकालदर्शी श्री पंडोकर सरकार जी महाराज, उनका भी आना सुनिश्चित हो गया है। आज की डेट में वो भी आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि उनके आने से पहले ही यहाँ पर पंडाल आप सभी लोग फुल कर लें, क्योंकि उनके आने के बाद फिर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बैरिकेटिंग लग जाएगी, पर्दा बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। आइए हम सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करके श्री व्यासपीठ के मुखारविंद से बड़ी पावन चर्चा का आस्वादन करें, ज़्यादा बाधित न बनता हुआ। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कपट यदि बीच में आएगा तो फिर संबंध खराब हो जाएगा, और यहाँ हो गया। मैया सती ने जान लिया कि न कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ, और इसी कपट के चलते आज दोनों के संबंध के बीच में दरार पड़ गई। और दरार ऐसी पड़ी, अच्छा देखिए आजकल के जमाने में अगर माता पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता तो माता बहनें क्या करती, तुरंत माई के फोन पहुंचा देती। ससुराल वाले कुछ भी कहते, थोड़ी सी बात हो जाती तो तुरंत कहते हैं हेलो भैया इसने हमको ऐसा कहा, तो भैया भी परम है, वो तो कहते फिर आ रहा हूं मैं भी राइफल लेके, चलो करते हैं कोतवाली में मुकदमा। इससे क्या परिवार जुड़ेगा? कभी नहीं। मैया सती से सीखिए, पति ने जिसका त्याग कर दिया, देखिए एक दफा पति किसी का खत्म हो जाए, इस बात के दुख का तो निवारण है कि चलो है ही नहीं है, लेकिन जिसका पति जीवित हो और जीवित होते हुए भी वो अपनी पत्नी से बात ना करे, वो अपनी पत्नी से प्रेम ना करे, वो अपनी पत्नी के सम्मुख ना आए, इससे बड़ी दुखद बात और एक पत्नी के लिए कुछ नहीं हो सकती। पति जीवित है, सामने बैठा है, सारे क्रियाकलाप है, सब कुछ है, सामने तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन सामने बैठा होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं कह सकता, कह नहीं रहा अपनी पत्नी से। इससे बड़ी तकलीफ की बात और क्या है। और मैं तो कहती हूँ इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, तो लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, इससे असर नहीं पड़ता हो। प्रेमी के लिए सबसे बड़ी दुखद बात, सबसे बड़ी बेचैन करने वाली बात यही होती कि सामने वाला बोलना बंद कर दे, बस इतने में व्यक्ति के आधे प्राण चले जाते। उनको क्या लगता, अरे झगड़ लो, लड़ लो, सुना लो, बातें कर लो, सब कर लो, लेकिन मौन मत रहो। और जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसका मौन उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो किसी ने कहा फिर सती को क्या दिक्कत है, सती चली गई होंगी मायके, भगवान शंकर बैठ गए, जब जान गई कि छोड़ दिया तो मायके चली गई क्या? नहीं, बाबा कहते हैं सती बसही कैलाश पर, अधिक सोच मन माही, मरम न कोई जान कछु, युग सम दिवस एक दिन एक युग की भांति जा रहा है, इतना टाइम नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी मायके नहीं गई, वहीं कैलाश में बैठी, अकेले बैठी है। अच्छा माताएं मैंने होती है, कोई आसपास अड़ोस पड़ोस की मोहल्ले वाली हो तो चलो उनके साथ बैठ के टाइम पास कर ले, बातें कर ले, सत्संग कर ले, पर ये भी करने वाला कोई नहीं है। बस सुबह से लेकर नित्य क्रिया करने के बाद बैठ ही जाना है, और बैठे बैठे पूरा दिन यही सोचना है कि भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया। और बस यही सोचते सोचते उनका पूरा दिन बीत जाता है। वो बस यही सोचती हैं, नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पार। ये दुख का समुद्र कब छूटेगा, कब मैं इसको पार करके जाऊंगी। और आपको एक बात बताऊं,